भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की यह चीज़ें भूलकर भी कभी भी किसी को उधार या दान में नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों के साथ घर से माता लक्ष्मी भी चली जाती है। शास्त्रों के अनुसार दूसरों को किए गए दान से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा ही फल प्राप्त होता है। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको भूलकर भी कभी भी किसी को दान में या उधार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यह चीज़ें दूसरों को दान या उधार में दे देते हैं तो इन चीज़ों के साथ साथ आपके घर की सुख समृद्धि और लक्ष्मी भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ आपके घर की सुख शांति और समृद्धि जुड़ी होती है। अगर आप यह चीज़ें दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु पुराण में इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है कि इन चीज़ों का संबंध सीधे सीधे माता लक्ष्मी से माना गया है, और हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है उस घर पर सदैव धन, वैभव, सुख शांति का आगमन होता है। अगर माता लक्ष्मी किसी कारण रुष्ट हो जाती है तो उस घर से सुख संपत्ति के साथ साथ हर तरह का वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने घर में मौजूद यह चीज़ें जिनका संबंध माता लक्ष्मी से है भूलकर भी कभी भी किसी को दान में या उधार में ना दे। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक कर कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें भूलकर भी दूसरों को दान में या उधार में नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है घर के गहने। स्त्रियों के गहनों को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषण से सुशोभित स्त्री माता लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसी कारण दीपावली पर बहुत से लोग लक्ष्मी पूजन में घर के सभी गहनों का भी पूजन करते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना घर की सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए भूलकर भी स्त्रियों के गहने कभी भी किसी को उधार में या दान में या फिर किसी को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया दान में या अन्य महिलाओं को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत ही रुष्ट हो जाती है। इसलिए घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए भूलकर भी ना दें। दूसरी चीज़ है झाड़ू। झाड़ू जो सफाई के काम आता है और झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसका धनतेरस व दीपावली पर पूजन भी किया जाता है ताकि घर में बरकत, उन्नति और माता लक्ष्मी का वास बना रहे। ऐसी भी मान्यता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए भूलकर भी झाड़ू को किसी को ना ही उधार में दे और ना ही दान में। अगर आपके घर पर खराब झाड़ू है तो इसे बहते जल में प्रवाहित कर दें, परंतु झाड़ू को भूलकर भी उधार या दान में नहीं देना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को कचरे में भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इससे आपके घर की सुख शांति पर फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे के घर की झाड़ू आप अपने घर में उपयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। तीसरी चीज़ है सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, आटा, नमक जैसी सफ़ेद चीज़ों का दान या दूसरों को उधार में नहीं देना। ऐसा अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सफ़ेद चीज़ों के दान से बुरी नज़र जल्दी लगती है और सूर्यास्त के बाद इन चीज़ों के दान से घर की सकारात्मक ऊर्जा भी चली जाती है। अगर आप देना ही चाहते हैं तो बाजार से खरीद कर दें, परंतु रसोई से सीधे सीधे इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। विशेषकर नमक तो भूल से भी दान या उधार में नहीं देना चाहिए। चौथी चीज़ है अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन। माता लक्ष्मी धन की देवी है। माता लक्ष्मी का घर पर अस्थायी वास रहे, इसके लिए हम कई प्रयास करते हैं। जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है उस घर में सदैव धन वृद्धि बनी रहती है और धन आगमन के कई रास्ते बनते हैं। अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह धन किसी को भी उधार में ना दे। अगर आप वह पैसा किसी को उधार में दे देते हैं तो इससे आपके घर की लक्ष्मी भी चली जाती है और भविष्य में आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर किसी त्योहार या एकादशी के दिन तिजोरी में रखा धन उधार में ना दे। पांचवी चीज,
माता लक्ष्मी सौभाग्य प्रदान करने वाली, वैभव देने वाली है। साथ ही वह माता अन्नपूर्णा भी है। इसलिए अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम या धन्यवाद जरूर करें। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि धन की। पांचवी चीज वह है जिसे हमें दान या उधार में नहीं देना चाहिए। रसोई घर का चकला, बेलन और तवा, ये चीजें कभी भी दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए या उधार या दान में ना दे। इससे आपका भाग्य भी चला जाता है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसलिए इन्हें कभी भी दान में या उधार में ना दे। इससे घर में दुर्भाग्य का वास हो जाता है। तो यह थी वह 5 चीजें जिनको उधार या दान देने से घर में दुर्भाग्य आता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें।